यहां पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0। प्रूव करना है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए। तो देखिए ये क्वेश्चन है तो आसान लेकिन बहुत ही ट्रिकी है। इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए बेसिकली आपको एक बार तो ये ट्रिक समझना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा कि ये होगा कैसे। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है ना, इसमें हमारे पास ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है ना। यहाँ पे ए बी है, बी सी है, सी ए है। तो कुछ ऐसा करिए जिससे ये ए बी सी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ यूटिलाइज हो जाए। जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ ए बी यूटिलाइज हो सकता है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ बी सी यूटिलाइज हो सकता है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर के साथ ए सी यूटिलाइज हो सकता है। तो इस तरीके से अगर ये दो होते तो कुछ हम इनके साथ यूटिलाइज करके आइडेंटिटी बना लेते। तो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो दो साइड है अपने पास, एंड दो साइड होने की वजह से इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सो बोथ साइड डायरेक्ट करते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 2 से कर दो तो देखो क्या मिल गया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर मिल गया। और ये हो गया -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0, क्योंकि 2 का 0 में होगा तो 0 ही आएगा। चलिए अब देखिए इस 2b माइनस 2ab का मैं यूज कर सकता हूं कैसे। तो 2a स्क्वायर है 2b स्क्वायर है, मैं इसको सेपरेट कर लूंगा। जैसे 2a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को भी मैं लिख सकता हूं 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर को भी मैं लिख सकता हूं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2c स्क्वायर को इस तरीके से। अब देखिए ये अगर मैं इसको एक साथ रखूं ऐसे, क्योंकि बीच में प्लस का ही साइन है हर जगह तो प्लस लगा दो। अब इनको अगर मैं एक साथ रखूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां काटते रहिए जिसका यूज हो रहा है, तो देखोगे आप कि इसको भी अगर मैं साथ ला दूं, इसे भी मैं काट देता हूं, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी ना। सिमिलरली ए स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी एक है ना, और सी स्क्वायर को मिला दूं तो ये 2ca के साथ यूटिलाइज हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर मैंने लिखा, काट दिया, और एक मैं सी स्क्वायर ले लेता हूं और इधर से मैं ca को उठा लेता हूं 2ca को, ठीक है। अब देखो ये तीनों चीजें यूटिलाइज हो जाएंगी, एक आइडेंटिटी बना लेंगी। सिमिलरली अब बचा क्या है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये bc के साथ चला जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड माइनस 2bc, ठीक है, इक्वल टू 0। समझ में आया। अब इसमें और इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करिए, a माइनस बी पे होल स्क्वायर हो जाएगा ये ना, a माइनस बी पे होल स्क्वायर एंड दिस इज a माइनस सी पे होल स्क्वायर एंड दिस इज b माइनस सी पे होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना, आ गया ना। अब देखिए इन सबके इक्वल टू 0 है, तो अगर किसी चीज के स्क्वायर का सम 0 है तो उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 0 ही आएगा। समझ में आया। जैसे ये स्क्वायर में है और इनका सम हो रहा है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू 0, तो दिस इज ऑल्सो 0, तो आप लिखोगे a माइनस बी इक्वल टू 0 एंड a इक्वल टू b, a माइनस सी इक्वल टू 0, तो आप लिखोगे a माइनस सी है तो उधर जाएगा तो c प्लस सी हो जाएगा, तो a इक्वल टू सी एंड b माइनस सी इक्वल टू 0, सो b इक्वल टू सी हो गया। सो आपको जो नीड थी वो चीज आ चुकी है। समझ में आया। चलिए